हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड का वीडियो जो होगा पार्ट 4। ठीक है, उत्तराखंड पार्ट 4। ठीक है, इसके अलावा हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। इसमें हम उत्तराखंड के बारे में, उसके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो डिविजन्स हैं 2 उससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो लेक्स मिलती है। ठीक है, लेक्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और जो भी लेक्स है उसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिविजन्स जो उत्तराखंड के 2 डिवीजन है, दैट इज कुमायूं एंड गढ़वाल। ठीक है, तो जो कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी लेक्स है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर किसी किसी लेक्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है। मैच द फॉलोइंग्स में डिस्ट्रिक्ट्स के नेम गिवन होते हैं और ताल के नाम गिवन होते हैं। आपको लेक्स या फिर ताल के नेम से डिस्ट्रिक्ट्स को मैच करना होता है। इसके अलावा कुमायूं रीजन की स्पेसिफिक लेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और गढ़वाल रीजन की स्पेसिफिक लेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो पार्ट 4 है उसमें हम लेक्स ऑफ कुमायूं रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, कुमायूं रीजन की जो लेक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 5 उसमें हम गढ़वाल रीजन के वीडियोस लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन द लेक्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के लेक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे पार्ट 6 में। ठीक है, तो फिलहाल ये पार्ट 4 है और उसमें हम कुमायूं रीजन्स की लेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है उत्तराखंड का जो कुमायूं डिवीजन है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट की जो लेक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने लिया है ये है नौकुचिया लेक। ठीक है, नौकुचिया लेक। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक फीचर ये है कि ये जो नौकुचिया लेक है ये 9 कोने हैं इसके बने हुए। ठीक है, मतलब इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो 9 कोने बनाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है नौकुचिया लेक में 9 का मतलब क्या है, तो ये 9 कॉर्नर्स है। ठीक है, इस लेक के। ओके, तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। तो कुमायूं क्षेत्र की झीलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज झीलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो नैनीताल है कुमायूं डिस्ट्रिक्ट का, कुमायूं क्षेत्र का, कुमायूं डिवीजन में जो एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज नैनीताल। ठीक है, नैनीताल को हम झीलों की नगरी कहते हैं या फिर सरोवर नगरी कहते हैं क्योंकि कुमायूं की जो मैक्सिमम झीलें हैं वो नैनीताल में मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं आपको गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट रीजन पढ़ाऊंगी, गढ़वाल डिवीजन, तो उसकी मैक्सिमम जो झीलें हैं वो हमको चमोली में मिलती है। ठीक है, तो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट, कुमायूं क्षेत्र की मैक्सिमम झीलें नैनीताल में मिलती है और जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी गढ़वाल जो डिवीजन है उसकी जो मैक्सिमम झीलें हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम नैनीताल को झीलों की नगरी बोलते हैं। फिर अगर बात किया जाए कि जो कुमायूं डिवीजन है, कुमायूं प्रखंड जो है, कुमायूं जो खंड है, ठीक है ना, उसमें देखा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जो भीमताल है ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये कुमायूं की सबसे बड़ी झील है और साथ ही साथ इसके जो शेप है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये त्रिभुजाकार शेप की है। ठीक है, तो कुमायूं में जो त्रिभुजाकार झील है वो है भीमताल, जबकि गढ़वाल में भी एक झील है जिसका शेप जो है वो त्रिभुजाकार है। उसको जब हम गढ़वाल पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, आप इसको रिलेट करके बढ़ते रहिएगा। फिर कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील तो भीमताल हो गई, सबसे गहरी झील, डीपेस्ट झील अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो है नौकुचिया झील, जिसको मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि इसके 9 कोने हैं। ठीक है, और ये सबसे गहरी झील है कुमायूं डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी कुमायूं डिवीजन की और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो और बात करें तो नैनीताल को स्कंद पुराण का जो मानस खंड है, ठीक है, स्कंद पुराण में जो मानस खंड है उसमें हम नैनीताल को ऋषि सरोवर कहते हैं। ठीक है, नैनीताल का जो लेक की वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, ऋषि सरोवर। ठीक है, तो स्कंद पुराण में हम नैनीताल को ऋषि सरोवर कहते हैं।
तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साउथ ईस्ट साइड से एक रिवर निकलती है, दैट इज बलिया रिवर या फिर बालिया रिवर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट से बालिया रिवर निकलती है। तो बालिया रिवर जो है वो नैनीताल के साउथ ईस्ट साइड से निकलती है, ठीक है। जो नैनीताल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नैनीताल का, और जो लोअर पार्ट है वो साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो अपर पार्ट है, ठीक है, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट, उसमें जो ताल है दैट इज मल्ली ताल, थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है जिसको हम साउदर्न पार्ट भी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं तल्ली ताल, ठीक है। तो ये दो और ताल है, मल्ली ताल और तल्ली ताल, जो नैनीताल को जोग्राफिकली डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट में और एक साउदर्न पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो नैनीताल में जो झील का निर्माण हुआ है वो शिव की जो पत्नी थी सती, उनके आंसुओं से हुआ है। और आपको पता होगा जब आप अगर आप घूमने गए होगे नैनीताल में या फिर अगर आपने व्यू भी देखा होगा तो जो नैनीताल लेक है ना उसके कॉर्नर पे नैना देवी मंदिर है, ठीक है। और जो नैना देवी मंदिर है ऐसा कहा जाता है कि वो शिव की पत्नी सती के नयन गिरने से, मतलब उनके आंखों के वहां पे गिर गई थी, ऐसा माना जाता है, उससे हुआ है उस मंदिर का निर्माण, या फिर आप कह सकते हो उस मंदिर का ओरिजिन, ठीक है। तो नैना देवी मंदिर नैनीताल लेक के पास है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये मान्यताएं तो उतनी नहीं पूछी जाती है लेकिन नैना देवी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नैनीताल की खोज सबसे पहले किसने पता लगाया था नैनीताल के बारे में, तो वो थे सीपी बैरन, जो बेसिकली शाहजहांपुर से, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हुमायूं की सबसे रमणीय झील किसको बोला जाता है, तो वो है सात ताल, अगेन ये नैनीताल, ठीक है। इसके अलावा खुरपा ताल जो है इसका जल गहरा हरा रंग का होता है, तो इसका जल थोड़ा डिफरेंट कलर का है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो शेप है खुरपा, अपने हिंदी वर्ड में सुना होगा खुर, जानवर के खुर जो होते हैं, ठीक है ना, जिससे उनके पैर घिसते नहीं है, तलवे नहीं घिसते बेसिकली, उस खुर की शेप का है, इसीलिए इसको खुरपा ताल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे की बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तालों के बारे में। तो अब देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि जो नैनीताल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है, सॉरी हुमायूं एरिया के जो डिफरेंट प्लेसेस है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट के इम्पोर्टेंट लेक है उनके बारे में बताया है और साथ ही साथ उनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देना है। तो हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में नैनीताल लेक है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल है, खुरपा ताल है, इसके अलावा सूखा ताल और मरवा ताल इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए। नैनीताल के बारे में बात करें तो इसको ऋषि सरोवर बोला जाता है मानस खंड में, ठीक है। भीमताल को की बात करें तो ये हुमायूं का सबसे बड़ा ताल है और ट्रायंगुलर शेप का है। नौकुचिया ताल की बात करें तो ये सबसे गहरा है और इसके 9 कॉर्नर्स है, ठीक है, 9 कोने हैं। सात ताल की बात करें तो ये हुमायूं का रमणीय ताल है सबसे। खुरपा ताल की बात करें तो इसका जो जल है, इसका जो वाटर है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का है। और साथ ही साथ इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, ये जानवर के खुर की शेप है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये सारे लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज उधम सिंह नगर। और आपको पता होगा कि जो उधम सिंह नगर है वो यूपी से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो उधम सिंह नगर में दो ताल आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, दैट इज गिरी ताल और द्रोण ताल, ठीक है। गिरी ताल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे मनसा देवी मंदिर है एक, और संतोषी माता मंदिर भी है। एक क्वेश्चन तो ये होता है जब मंदिरों के बारे में आप पढ़ोगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से मंदिर हैं, तो उस टाइम पे भी आप पढ़ोगे तो ये भी याद रखना, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में, उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मनसा देवी मंदिर और संतोषी माता मंदिर है, ठीक है। और ये गिरी ताल के पास है। दूसरा जो द्रोण सागर है ये भी उधम सिंह नगर में है और इसमें कहा जाता है कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या कह सकते हो उसकी शिक्षा दी थी, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें भी दो ताल आपको याद रखना है, दैट इज झिलमिल ताल और श्याम ताल। झिलमिल ताल का जल नीला है और गोल शेप में है ये ताल, ठीक है। जबकि जो श्याम ताल है नाम से पता चल रहा है श्याम रंग का जल है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे झूला मेला लगता है और जब आप मेले के बारे में पढ़ोगे ना उत्तराखंड के विभिन्न मेले विभिन्न प्लेस पे लगते हैं तो उसमें
झूला ताल आपको याद रखना है कि ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है और किस ताल के किनारे लगता है, तो दैट इज श्याम ताल। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विवेकानंद का आश्रम कहाँ पे, तो विवेकानंद का आश्रम चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है और ये श्याम ताल के निकट। ठीक है, बागेश्वर का एक ताल आपको याद रखना है, सुकुंडा ताल। मैथ की फॉलोइंग में कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये बागेश्वर में है। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा का एक ताल याद रखना है, तड़ाग ताल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है, सॉरी राजकीय वृक्ष है बेसिकली, ठीक है, बुरांस, वो सबसे ज्यादा यही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के तड़ाग ताल के पास मिलता है। ठीक है, और दूसरा 5 सुरंगें किस झील से निकलती है, या फिर आप कह सकते हो किस झील के पास 5 सुरंगें बनी है, तो वो है तड़ाग झील या तड़ाग ताल, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे हुमायूं रीजन की झीलों को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम गढ़वाल रीजन के झीलों को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा।